बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आज मैं आपको डिफरेंशियल क्वेश्चन, जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा कि वो क्या होती है और कैसे हम किसी भी डिफरेंशियल क्वेश्चन एग्जैक्ट के तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हमें चेक करते मतलब क्या कोई भी डिफरेंशियल क्वेश्चन एग्जैक्ट होती है, पहले इस फॉर्म में लाते हैं। क्या फॉर्म होती है? द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। जो डी एक्स के साथ रकम होगी उसे एम का करेंगे, जो डी वाई के साथ होगी उसे एन का करेंगे। अब आप अगर इफ़ करली एम और करली वाई जो है वो इक्वल आ जाए करली एन और करली एक्स, तो फिर हम कहेंगे ये क्वेश्चन एग्जैक्ट है। फिर इज़ कॉल्ड एन एग्जैक्ट क्वेश्चन, इज़ कॉल्ड एन एग्जैक्ट इक्वेशन। जब एग्जैक्ट क्वेश्चन आ गई, इसे देखने के बाद तो फिर हमारा सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। हम इसे एग्जांपल, ये एग्जैक्टनेस चेक करने का तरीका है, ये एग्जैक्टनेस किसी भी डिफरेंस को चेक करने का तरीका है। मैं अभी एग्जांपल लेकर एक क्वेश्चन लेकर सॉल्व कराता हूँ, हम देखें ये एग्जैक्ट आएगी तो उसे सॉल्व करना कितना ईजी होता है। देखिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक क्वेश्चन लेता हूँ कि सॉल्व द डिफरेंशियल क्वेश्चन बाई एग्जैक्ट मेथड। क्वेश्चन है 3x² प्लस 4xy इंटू डी एक्स प्लस 2x² प्लस 2y इंटू डी वाई। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसे हम सॉल्व करना चाह रहे हैं एग्जैक्ट के तरीके से। तो हम देखते हैं कि डी एक्स के साथ जो रखा होती है वो एम होती है। इसे कंपेयर कर लें आप इसके साथ, कंपेयरिंग इट विथ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। आप देख रहे हैं डी एक्स है तो एम ये आ गया आपके, एम यहाँ पर क्या आ गया जी हमारे पास? एम आ गया 3x² प्लस 4xy। एन आपके पास आ गया 2x² प्लस 2y। अब हमने कहा जी एग्जैक्ट तब होगी जब हम इसका y के मतलब डिफ्रेंशिएट करें और इसको x के मतलब डिफ्रेंशिएट करें, दोनों इक्वल आएँ। हम देखते हैं पहले हम इसको m को y के मुताबिक डिफ्रेंशिएट करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं करली m और करली y विच इज़ इक्वल टू, चूँकि ये x कॉन्स्टेंट होगा y के मुताबिक कर ये ज़ीरो हो जाएगा और x कॉन्स्टेंट 4x कॉन्स्टेंट होगा, y का 1 डेरिवेटिव है 4x होगा, तो हमारा आंसर आ गया 4x। अब हम देखते हैं n को करते हैं करली n और करली x के मुताबिक किया, x का डेरिवेटिव 2x तो इसे मिलकर 4x हो गया, y कॉन्स्टेंट तो हमारे पास है 4x। आप देख सकते हैं कि करली m और करली y इज इक्वल टू करली n और करली x ये इक्वल आ गए हैं। अगर ये इक्वल आ गया तो हमारी एग्जैक्टनेस चेक होगी, ये इक्वेशन एग्जैक्ट है। किसी भी डिफरेंशियल क्वेश्चन को एग्जैक्ट तरीके से करना हो तो आपको ये चीज़ें इक्वल देखना ज़रूरी है। अगर ये इक्वल आएंगी तो क्वेश्चन एक्सेप्ट होगी, जब एक्सेप्ट होगी तो एग्जैक्ट से सॉल्व करना बहुत ईजी है। इसका मतलब है किसी भी डिफरेंशियल क्वेश्चन को एग्जैक्ट से कर सकते हैं। अब देखिए कोई भी डिफरेंस जो इससे पहले भी मेथड किए हों, जितने भी आपको आप कहते हैं जी जो मेरे पास डिफरेंशियल क्वेश्चन दी गई है मैं इसे एग्जैक्ट से करना चाहता हूँ, तो आप एग्जैक्ट से ये चेक कर लें। अगर इक्वल आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इक्वल करना, एग्जैक्ट बनाना सिखाऊंगा। यहाँ पर एग्जैक्ट आ रही है, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे। आप सोल्यूशन निकालें डिफरेंशियल क्वेश्चन का एग्जैक्ट का। हमारे पास एक क्वेश्चन थी हमारे पास 3x² प्लस 4xy dx और 2x² प्लस 2y dy। अब इसको सॉल्व करते हैं। m को आपने इंटीग्रेट करना होगा कंप्लीट, m को कंप्लीट इंटीग्रेट करेंगे आप। जब एग्जैक्ट आ जाए तो इंटीग्रल m dx, m को कंप्लीट इंटीग्रेट किया, राइट। अब इसे इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रल m हमारे पास था यहाँ पर 3x² प्लस 4xy। अभी मैंने आपको दिखाया जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया था तो ये m था, m की जगह m की वैल्यू रख दी। अब यहाँ पर यही तो फ़ायदा है एग्जैक्ट से सॉल्व करने का, कोई इंटीग्रेशन मुश्किल आएगी नहीं। सिंपल आप सेपरेट कर दें, आप कांस्टेंट को लैदा किया x² dx, इस इंटीग्रल को मल्टीप्लाई लैदा कर दिया, प्लस ये वाला आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई 4 बाहर निकालें, y बाहर निकालें, क्योंकि हम इंटीग्रेट करें x के मुताबिक इंटीग्रेट हो रहा है तो लिहाजा x वाली टर्म्स आएंगी। तो ये क्या है 3x के लिए x इंटीग्रेशन x³ और 3
प्लस 4y एक्स इंटू एक्स स्क्र और 2। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्रॉस कर दें आप इसको, तो ये बाकी बचेगा एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स स्क्र वाई। लो जी, ये हमने m को कंप्लीट इंटीग्रेट करना है अगर आपकी क्वेश्चन एग्जैक्ट हो जाए तो, और n की उन टर्म्स को करना है। देखिए n हमने लिया था, देखिए मैं दोबारा पीछे जा रहा हूँ, n हमारे पास था 2x² प्लस 2y, 2x² प्लस 2y, 2x² प्लस 2y। तो n की उन टर्म्स को जिसमें x नहीं होगा वो 2y बनती है। सिर्फ n की उन टर्म्स को करते हैं जिसमें x ना हो। हम जब भी एग्जैक्ट देख लें, एग्जैक्टनेस चेक कर लें, अगर एग्जैक्ट है तो m को x के मतलब इंटीग्रेट कर देते हैं, और n की उन टर्म्स को जिसमें x ना हो, ये 2y है, 2y को हमें करना होगा y के मुताबिक। तो क्या आएगा जी हमारे पास, 2y को हमने इंटीग्रेट किया y के मुताबिक, तो ये 2 को बाहर निकाला y dy, तो ये हमारे पास आ गया जी 2y² ओवर 2, कट गया तो y²। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन लिखने का तरीका ये है। जनरल सोल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज़, आपने पहला जो सोल्यूशन निकाला है जिसको हमने m को x में इंटीग्रेट किया उसे लिख दें, x³ प्लस 2x² वाई प्लस, और जो आपने n की उन टर्म्स को किया जिसमें x नहीं है वो y² है, दोनों को ऐड करके कांस्टेंट के इक्वल लिख दें। दिस इज़ द जनरल सोल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मेथड है आपका सॉल्व करने का। अगर आप कहें तो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, उसको सॉल्व करता हूँ ताकि आपका ये मेथड बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। हम एक और क्वेश्चन लेते हैं हम इसको सॉल्व करने के लिए एग्जैक्ट को, ताकि हमें पता चल जाए कि एग्जैक्ट क्वेश्चन होती क्या है। मैं क्वेश्चन लेता हूँ जी, हमारे पास है 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई इंटू डी एक्स प्लस, और दूसरा जी हमारे पास 1 प्लस एक्स और वाई इंटू डी वाई। ये डिफरेंशियल इक्वेशन पहले इस फॉर्म में लिखना होगा, डी एक्स एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। अगर डी वाई डी एक्स लगा हो तो पहले इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। पहले आप डी एक्स वाली रकम लिखेंगी, फिर डी वाई वाली रकम, फिर इक्वल, फिर ज़ीरो करेंगे, फिर इक्वल, फिर ज़ीरो करेंगे, राइट। अच्छा, अब इसे कंपेयर करें, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। अब देख लें m क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स, आपके पास 1 प्लस नेचुरल लॉग एक्स वाई, n आपके पास आ गया 1 प्लस एक्स और y। अब आप देखिए, पहले एग्जैक्ट देखते हैं कि एग्जैक्ट क्वेश्चन है कि नहीं है। इसी अगर लॉग की प्रॉपर्टी लगा के लैदा करना जो और भी ईजी हो जाएगा, m इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस नेचुरल लॉग एक्स प्लस नेचुरल लॉग वाई, क्योंकि एक्स वाई मल्टीपल ही हो रहा था, लॉग एक्स प्लस लॉग प्रॉपर्टी लगा दी। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं m को y के मुताबिक, करली m और करली y, ये ज़ीरो और हमारे पास आ गया लॉग y का 1 ओवर y, तो ये रह गया 1 और y, करली n और करली x, क्योंकि यहाँ पर y कॉन्स्टेंट है 1 0 हो गया, जो कोई मल्टीप्लाई डिवाइड वैसे ही रहता है, x का 1 आ गया, तो ये भी आ गया 1 और y। इसका मतलब करली m और करली y इक्वल है करली n और करली x। तो क्वेश्चन इज़ एन एग्जैक्ट कंफर्म हो गई, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट है। अब एग्जैक्ट को सॉल्व करना हो तो वेरी इजी, हम एग्जैक्ट को सॉल्व करते हैं और इसको बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे मैंने पहले आपको बताया है, ठीक है जी। कि जब एग्जैक्ट हो जाए तो इसको एग्जैक्ट इसलिए बनाते हैं कि एग्जैक्ट से सॉल्व करना इंटीग्रेशन बड़ी ईजी हो जाती है, बिल्कुल छोटे यहाँ पावर फॉर्मूला लॉग फार्मूला आता है आपको सॉल्व करते हुए। अब देखिए मैंने एग्जैक्ट हो गई, अब मैंने कहा जब एग्जैक्ट हो जाए तो m को, जो हमारा m होता है उससे कंप्लीट x के मुताबिक इंटीग्रेट कर देती है, x के मुताबिक। यहाँ पर m था 1 प्लस लॉग x लॉग y था, और d x के मुताबिक करना है, 1 के साथ ज़्यादा करिए dx को, और log x को ज़्यादा करिए dx के साथ, और log y चूँकि कांस्टेंट है इसे बाहर निकाल के और dx ये आ गया। अब ये कट के इसका आ गया इंटीग्रेशन x। अब देखें, जो कि लॉग की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती, इसमें बाय पार्ट्स करने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब आप देखिए, हमने log x को फर्स्ट फंक्शन रखती है, बाय पार्ट्स कर रहे हैं इंटू log x फर्स्ट फंक्शन इंटू 1 की इंटीग्रेशन x, log x इंटू एक्स माइनस इंटीग्रल x, और log x का डेरिवेटिव आ गया 1 ओवर x dx, और log y, और ये कट गया x आ गया। ठीक है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन में पार्ट्स किया मैंने, log x 1 की x माइनस फार्मूले का इंटीग्रल, जो आपका आंसर रहता है वैसे लिखते हैं और फर्स्ट का डेरिवेटिव लेती हैं। ये बाय पार्ट्स फार्मूला लगाया मैंने, इंटीग्रेशन में पार्ट्स फार्मूला है। अब इसे लिख सकते हैं हम x प्लस एक्स लॉग x, ये कट गया, या इंटीग्रल dx, और x log y ये हो गया।
डियर स्टूडेंट्स अब आप देखें x प्लस एक्स लॉग एक्स माइनस ये कट गया, ये भी x आ गया, इंटीग्रेशन x लॉग y प्लस और माइनस x कट गया और हमारे पास आंसर आ गया जी। अगर चाहें तो x कॉमन निकाल लें, ये रह जाएगा लॉग x प्लस लॉग ऑफ y, इसे प्रॉपर्टी लगा के क्लोज करना चाहिए, लॉग ऑफ एक्स वाई हो जाएगा। लो जी, ये तो m की वैल्यू आ गई आपकी इंटीग्रेशन करते हुए। अब n की उन टर्म्स को करते हैं जिसमें x नहीं होता। n की वो मैं दिखाता हूँ क्या हमने किया था। देखिए n यहाँ पर था 1 प्लस एक्स और y, तो इसमें तो x आ रहा है, ये टर्म तो नहीं बनेगी, खाली 1 है जिसमें x नहीं आ रहा। तो n की उन टर्म्स को करते हैं जिसमें x नहीं होता, वो यहाँ पर 1 है। तो 1 को हम इंटीग्रेट करते हैं जी, वापस आए हम 1 को इंटीग्रेट किया y के मुताबिक dy, तो ये आ गया इंटीग्रेट dy, तो ये कट के तो ये आ गया y। जनरल सोल्यूशन डियर स्टूडेंट, जनरल सोल्यूशन लिखने का तरीका एग्जैक्ट क्वेश्चन की जो m को इंटीग्रेट किया है हमने उसको लिखी, उसके सोल्यूशन लॉग ऑफ एक्स वाई प्लस जो आपकी n की उन टर्म्स को इंटीग्रेट किया जिसमें x नहीं था वो लिखें, ऐड करें, इज इक्वल सी दिस इज द सोल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्वेश्चन। तो मैं इंशाल्लाह आपको इसके जो नेक्स्ट आपके जो टॉपिक आ रहा है उसमें हम एग्जैक्ट अगर नहीं हो तो एग्जैक्ट बना के सॉल्व करना चाहें तो कैसे करते हैं, अगर एग्जैक्ट बना के करना चाहें तो कैसे करते हैं। आपने देखा कि अभी मैंने वो क्वेश्चन आपको कराया कि हमने चेक किया तो एग्जैक्ट आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि हम एग्जैक्ट क्वेश्चन से हर किस्म का डिफरेंशियल क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें प्रैक्टिस अच्छी हो, सब कुछ हो। क्योंकि हम किसी भी हम होमोजीनियस को, हम लीनियर को, हम सेपरेबल वेरिएबल को, हम इन मेथड्स में अगर ना जाएं, हम कहते हैं जी इनको हमने सॉल्व करना है एग्जैक्ट के तरीके से, तो आप कर सकते हैं। लेकिन आप एग्जैक्ट से तरीके से करने के लिए पहले एग्जैक्टनेस चेक करनी होगी। अभी मैंने आपको बताया एग्जैक्ट आपकी आ गई, ऐसा भी केसेस आएंगे एग्जैक्ट नहीं होगी तो फिर हमें उसे एग्जैक्ट बना लिया करें। हर इक्वेशन को हम एग्जैक्ट में बना के सॉल्व कर सकेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा आ रहा है, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें आपको बताऊंगा कि अगर एग्जैक्ट ना हो तो एग्जैक्ट कैसे किसी डिफरेंशियल को बनाया जाता है। तो मेरे इस चैनल को आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगी तो आपको मज़ीद और भी जो आपके लेक्चर्स हैं डिफरेंट जो आपके टॉपिक्स पे वो आपको मिलते रहेंगे। बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि आपको जो नया लेक्चर अपलोड करूँ वो आपको पहुँच जाए, आपको पता चल जाए। और दूसरी बात ये कि अगर आपको मेरा लेक्चर पहुँचे पसंद आए तो उसको ज़रूर आप दे दीजिएगा, बेल आइकन कर दीजिएगा, ठीक है, और अपनी फीडबैक दीजिएगा ताकि हमें पता चले कि आप तक ये हमारे लेक्चर कैसे पहुँच रहे हैं, तो हम इसको और मज़ीद आपके लिए तक पहुँचाएँ। थैंक यू वेरी मच।